हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के डे 3 के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होगी जिसमें क्या का उत्तर मिले। चंदन ने सब्जी खरीदी। चंदन ने क्या खरीदा? सब्जी। यहाँ पे कर्म को क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यही सकर्मक है। क्वेश्चन सेकंड है, पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। पूर्णकालिक कौन सी होगी? जो काम हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि दो काम होंगे, दोनों ही हो चुके होंगे, तो वो कौन सी होगी? पूर्णकालिक। तो वह खाना खाकर सो गया, इसमें खाना भी खा लिया और सो भी गया, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? पूर्णकालिक क्रिया है, ठीक है। कल मैंने पूर्वकालिक बताई थी जिसमें एक काम होता है और दूसरा होगा। क्वेश्चन थर्ड है, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं क्रिया है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। इसमें भी क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, ठीक है। जहाँ पर कर्म को क्या का उत्तर मिल जाए, यानी इस पर सीधा प्रभाव किसका पड़ता है? कर्म का पड़ता है, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया, ठीक है। तो इस कौन सी क्रिया होगी? क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अगर आता कि जिसका प्रभाव सीधे कौन लाया पे पड़ता तो डाकिया होता, लेकिन यहाँ बीच में चिट्ठी है, इसलिए कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्वेश्चन फिफ्थ है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है। भाई इच्छावृत्ति का प्रयोग कब होता है? जहाँ पे इच्छा दिखाई दे आपको, है ना। तो इसमें क्या है? ईश्वर सबका कल्याण करे, यहाँ क्या है? इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रिया में इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। भूतकाल एक तो मतलब कोई काम आराम से हो चुका होता, जैसे कि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, ये कौन सा? हेतु मतलब अगर मगर वाले जो होते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप डी वाला देखोगे, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। आप पढ़ते तो पास हो जाते, ये सब कौन से? हेतु मद हेतु। क्वेश्चन 7 है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये तो सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है। अब मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कर्म का प्रभाव पड़ता है, अगर कर्मवाच्य है तो वो कौन सा होगा? सकर्मक होगा, अकर्मक नहीं होगा। क्वेश्चन 8 है, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो पूर्णता बोधक का मतलब क्या है? कि जो पूरी तरीके से हो गया है, ठीक है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? किसान सारा काम पूर्ण तरीके से हो गया है, तो ऐसा उत्तर तो मुझे ए में ही दिखाई दे रहा है, बरसात रुक गई है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है, किस वाक्य में क्रिया का सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। सातत्य बोधक क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है वो सातत्य बोधक होगा, यानी कि मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी पढ़ते हैं, जाता है, डेली के काम है। क्वेश्चन 10 है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। अकर्मक क्रिया नहीं है मतलब कौन से वाक्य में पूरा प्रभाव कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ रहा है। तो बालक क्या उड़ा रहा है? पतंग। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तो सबका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्रिया के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। और आज अपने 30 क्रिया के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप 10 से 12 डेज अपन क्रिया करेंगे। हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में क्रिया के क्वेश्चंस 3 या 4 पक्के आते ही हैं। थैंक यू।